ठंड में अमीर वर्सेस गरीब बहू की रजाई। अरे बहुत सर्दी होने वाली है इस बार। हाँ, जरा अपनी नाक भी तो देखो कैसे लाल हो रही है टमाटर की तरह। अरे तुमको तो बस हर समय मजाक की पड़ी रहती है। आपको लगता है तो मुझे भी लग रहा है इस बार की ठंड पिछले साल से ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन कपड़ों से पहले मुझे हमारे और बच्चों के लिए नई रजाइयाँ मंगवानी हैं। पुरानी बिल्कुल मैच नहीं करती इंटीरियर से। हाँ ठीक है, शाम को बाजार चलते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुनीता चूल्हे में लकड़ी डाल रही थी। उसकी उंगलियां ठंड से नीली पड़ी हुई थीं। शरीर पर सही से गर्म कपड़े भी नहीं थे। वहीं पुरानी साड़ी को जैसे तैसे करके शरीर को ढका हुआ था। उसके पास में उसी हालत में बैठी उसकी सास विमला ठंडी सांसें भर रही थी। चूल्हे के बराबर में सुनीता के बच्चे गोपी और मीना भी फटे हुए कपड़े पहने बैठे हुए ठंड में कांप रही थीं। दिन तो जैसे तैसे बीत गया उन गरीब बच्चों ने, लेकिन रात तो अभी बाकी थी। सुनीता और उसका परिवार रात के अंधेरे में झोपड़ी में लेटे हुए थे। आधी रात को समय हो चला था। भाई, ओ भाई, क्या तुझे भी सर्दी लग रही है क्या? हाँ, बहुत ठंडी लग रही है, लेकिन क्या करूं, सही से कपड़े भी तो नहीं हैं। भाई मेरे करीब होकर लेट जा। तुझे पता है ना हम गरीब हैं। अगर हम जल्दी रजाई निकाल लेंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगी। पर पता नहीं कि नई रजाई कब आए। दोनों बच्चे आपस में खुसर फुसर कर रहे थे। उनको लग रहा था कि उनकी बातें कोई नहीं सुन रहा। लेकिन दूसरी तरफ मुंह करके लेटी हुई सुनीता की आंखें आंसू से भरी हुई थीं। वो यही सोच रही थीं, ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मैं आज इतनी मजबूर हूं कि अपने बच्चों के लिए अच्छी सी एक रजाई भी नहीं ला सकती। अब मेरे पास जो फटी पुरानी रजाई है, मैं वही कर बच्चों को निकाल के दे दूंगी। अभी रात के दोपहर ही बीते थे। सुनीता अपने दोनों बच्चों को अपनी बाहों में भरकर लेटी हुई थी। लेकिन सर्दी के आगे किसकी चलती है। मीना के सब्र का बांध टूट ही गया और रात को ही उठकर अपनी मम्मी से बोल पड़ी, मम्मी बहुत ठंड लग रही है, अब तो रजाई निकाल दो। आप कब से यही बोलती हो कि निकाल दूंगी, लेकिन निकालती ही नहीं हो। हाँ मम्मी, वो वाली रजाई निकाल दो ना, वो वाली जो हमने पिछली सर्दी में ओढ़ी थी। हाँ बेटा, निकाल दूंगी। अच्छा चल, अभी निकाल देती हूँ। वो ऊपर रख के अपनी पुरानी अटैची उठाती है और उसे नीचे रख के खोलती है। उसके अंदर से एक ही रजाई निकलती है और वो भी फटी हुई थी। सुनीता उसे झाड़ती है, धूल उड़ती है और थोड़ी बहुत रुई भी निकलकर गिर जाती है। लो बच्चों, रजाई, और यही रजाई है बस। हमारे पास जो है उसी में काम चलाना पड़ेगा। पहले मैं लूँगा। नहीं, मुझे ज़्यादा ठंड लगी, मुझे दे दो। सुनीता उनको रजाई के लिए लड़ता देखती है तो उसकी आंखें अपनी इस गरीबी को देखकर भर जाती हैं। ओहो, शांत हो जाओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए नई रजाई ला दूंगी। ये कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगली सुबह कायरा अपनी गाड़ी में बैठकर अपने पति के साथ बाजार के लिए निकल पड़ती है। उसे गर्म कपड़े और रजाई लानी थी। कुछ देर के बाद वो शहर के सबसे बड़े मार्केट में पहुंच जाती है। इधर कायरा और विक्रांत भी एक महंगे स्टोर में जाते हैं, जहां चमकीली आलीशान रजाइयां चारों तरफ लटक रही थी। कायरा एक रजाई उठाते हुए कहती है, ओह माय गॉड, ये बहुत प्यारी है और ये वाली बच्चों के रूम से मैच करेगी। हाँ, तुम सही कह रही हो, हमारे घर के कलर से मिलती जुलती भी लग रही है। चलो भाई, इसको पैक कर दो। कायरा गर्म कपड़े भी ले लेती है और विक्रांत मुस्कुराकर कार्ड दे देता है। बिल पेमेंट करता है और दोनों सामान और रजाई ले रखकर कार में बैठते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं। सुबह के समय सुमीता अपने घर का काम खत्म करके निकलती है और जिस घर में काम करती है वहीं पहुंचती है। वहां का मालिक सोफे पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। साहब, थोड़ी मदद चाहिए थी, अगर आप थोड़े पैसे। मालिक अखबार नीचे करके उसे घूरता है और बोलता है, अरे अभी तो पिछले बार के पैसे भी पूरे काम से नहीं निकले, पहले वो काम पूरा कर, नई पैसे नहीं मिलेंगे। सुनीता की आंखें नम हो जाती हैं, पर वो चुपचाप सिर हिलाती है और अपने काम पर लग जाती है। वो थोड़ी मायूस थी कि बच्चों को कैसे रजाई मिलेगी। मालिक ने तो पैसे देने से मना ही कर दिया था। सुनीता काम खत्म करके लौटते समय बाजार के सामने रुकती है। एक दुकान में रजाइयों को देखती है। भैया, ये रजाई कितने की है? 550 रुपए की है। सुनीता अपने छोटे से पर्स में हाथ डालती है और अंदर सिर्फ 20 रुपए पड़े थे। उसे पता था इतने से पैसों में तो कुछ भी नहीं होगा। फिर भी वो और हिम्मत करके बोलती है, भैया मैं अभी तो 20 रुपए ही दे सकती हूँ, बाकी मैं धीरे धीरे दे दूंगी। अरे निकलो यहाँ से। सुनीता दूसरी दुकान पर जाकर बोली, भैया कोई पुरानी रजाई हो तो वही दे दो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। अरे मैंने खैरात थोड़े खोल रखी है। सुनीता उदास होकर पीछे हट जाती है और फिर एक दो और दुकानों पर पता करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए राजी नहीं होता। आज भी बच्चों को उसी पुरानी रजाई में ठिठुरते हुए सोना पड़ेगा। सुनीता अंदर से टूटी हुई घर लौट जाती है। वो घर में घुसती है। उसका चेहरा उदास था, आंखें लाल थीं, लग रहा था जैसे रास्ते में बहुत रोई हो।
मम्मी को घर में देखकर गोपी और मीना दौड़ते हुए उसके पास आते हैं। सुनीता की हालत देखकर सब समझ आ जाता है कि वो बच्चों से झूठ बोल रही है। लगता है कहीं से पैसे मिले ही नहीं उसे। तब वो ना चाहते हुए भी सुनीता से बोली, चल बेटी तू मेरे साथ चल, मैं बड़े बेटे से बात करती हूँ, वो तो बहुत पैसा कमाता है, कुछ मदद कर देगा। नहीं माँ जी, हम कहीं नहीं जाएंगे, जैसे भगवान हमें रखना चाहता है हम वैसे ही रह लेंगे, तुम चिंता मत करो।